जब हम अपनी कमजोरियां परमेश्वर पास ले जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति में चलना सीख जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बार फिर से मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर आ पाया। आप सभी जानते हैं, जब हम मसीह में आते हैं और हम अपना मसीह जीवन आरंभ करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह पर होती हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम कमज़ोर होते हैं। कुछ शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, कुछ स्पिरिचुअली तौर पर कमज़ोर होते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं पर कमज़ोर होते हैं। और हम अपनी कमज़ोरियों को लेकर कई बार हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और चिंताओं में चले जाते हैं, और उन कमज़ोरियों में हम दुखी हो जाते हैं। पर आज हम इस कलाम में, आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कैसे हम अपनी कमज़ोरियों में जयवंत होकर जी सकते हैं, और कैसे उन सब कमज़ोरियों के ऊपर हम एक फतेहमंद जीवन जी सकते हैं। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे किस प्रकार एक परमेश्वर का सेवक था संत पौलुस, वह कहता है कि मैं अपनी लाइफ में अपनी कमजोरियों के ऊपर घमंड करूंगा ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आप बाइबल के अंदर पढ़कर देखें, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 9 आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर का सेवक संत पौलुस कहता है कि जब मेरे पास कुछ कमजोरियां हैं, मैं निर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, वह कहता है मैं उन कमज़ोरियों में घमंड करूँगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मैं कमज़ोर होता हूँ, वो कहता है परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है और मैं बलवंत होता हूँ। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जब हमारे ऊपर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में कुछ कमज़ोरियों को देखते हैं, हम अपने शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं के पीछे कुछ कमज़ोरियाँ देखते हैं, और बहुत प्रकार की अपनी लाइफ में कमज़ोरियों को देख सकते हैं। हो सकता है आप शारीरिक तौर पर बीमार हो, या फिर कुछ कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना कर रहे हो, कुछ कमज़ोरियाँ आपके पास हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ अपनी लाइफ के कुछ अनुभव के माध्यम से, और परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जब आपके लाइफ में कमज़ोरियाँ हैं, उन कमज़ोरियों को लेकर आप मत बैठें। उन कमज़ोरियों को आप परमेश्वर के पास ले जाएं, और परमेश्वर उन कमज़ोरियों में अपनी सामर्थ को उंडेलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर निर्बलता में अपनी सामर्थ उंडेलता है, और उसकी सामर्थ कमज़ोरी में, निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप अपनी लाइफ में उन कमज़ोरियों को परमेश्वर के पास ले जाते हैं, आप यकीन माने ये कमज़ोरियाँ जो आपको लगता है कि आपको गिराने आई हैं, आपको परमेश्वर से अलग करने आई हैं, या फिर आपको लगता है कि आप परमेश्वर से अलग हो रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से अलग नहीं हो रहे। इन कमजोरियों को आप परमेश्वर पास ले जाएं। यह एक रास्ता है, ये कमजोरियां आपके लिए एक रास्ता बन गई कि आप अपने आप को परमेश्वर करीब लेकर जाएं, और इन सब कमजोरियों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को ढेलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध करता है, कमजोरियों में सिद्ध करता है। और हम अपनी कमजोरियों पर घमंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर से नहीं अलग होने देंगी, वह हमें परमेश्वर के और अधिक करीब ले जाएंगी, और अधिक हमें उसके साथ संगति करने में मदद करेंगी, और अधिक उसका अनुग्रह हम पर लाने में हमारी मदद करेंगी। ये कमजोरियां जो हमारी लाइफ में है, यही वह रास्ता बन गया है कि हम मसीह के और अधिक करीब चले जाएं। हम अपनी कमजोरियों में घमंड कर सकते हैं। पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। मेरी कमजोरियां मुझे निर्बल नहीं, हमें बलवंत होने के लिए हमारी लाइफ में अगर वो हैं, तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम उन कमजोरियों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, और परमेश्वर उनमें अपनी सामर्थ को ढेलता है। इसलिए आप कहीं पर भी कमज़ोर हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, शारीरिक लाइफ में, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, या फिर बीमार हैं, या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में कहीं पर भी आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, और कमज़ोरियाँ आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर आप पहाड़ मत बनाएं। उन कमज़ोरियों को आप परमेश्वर के पास ले जाएं। परमेश्वर उन कमज़ोरियों में अपनी सामर्थ को उंडेल देगा, और उन सब कमज़ोरियों के बीच में परमेश्वर अपनी सामर्थ को जब उंडेलेगा, आप एक सामर्थी व्यक्ति बनकर उभरेंगे, और परमेश्वर की सामर्थ जब आपके ऊपर छाया कर रही होगी, उसका अनुग्रह जब आपके ऊपर होगा, उन सब कमज़ोरियों के ऊपर भी आप जयवंत होकर जीवन जी पाएंगे।
उन कमजोरियों के बीच में भी आप आनंदित होकर परमेश्वर के साथ चलना सीख पाएंगे। सो उन कमजोरियों के बीच में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, लगातार प्रार्थना में, वचन में मजबूत होते जाएं, बढ़ते जाएं, उसके साथ संगति करने में दृढ़ होते जाएं और अपना जीवन मसीह के प्रति समर्पित करते जाएं एवरीडे, ताकि उसका अनुग्रह जो हम पर आया हमारी कमजोरियों में, वह हमें जयवंत करेगा, वह हमें बलवंत करेगा, वह हमें दृढ़ और हमें स्थिर करेगा और अधिक हमें मसीह की ओर बढ़ने में हमारी सहायता करेगा। वह हमें कभी परमेश्वर से अलग नहीं ले जा सकता। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात में कि जब आपके लाइफ में कमजोरियां थी तब आप परमेश्वर से कभी अलग नहीं हुए। आप उन कमजोरियों के थ्रू ही आप परमेश्वर के करीब और अधिक बढ़ते गए हैं। वो कमजोरियां को कभी परमेश्वर से अलग नहीं करेंगी। ये कमजोरियां परमेश्वर इन्हें अपने लिए उपयोग कर लेता है। जब शैतान अगर हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता, हमें गुमराह करने की कोशिश करता, हमें भरमाने की कोशिश करता, या फिर हमें किसी प्रकार की किसी फाइनेंशियली वीक में, या फिर हमें बीमारी में डाल दे, या फिर कुछ स्पिरिचुअली हमें स्ट्रगल में, वार में डाल दे, तो उन चीज़ों को लेकर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान की चाल को परमेश्वर उसी के सिर पर उलटने की सामर्थ्य रखता है। अगर उसने कुछ चीज़ों के पीछे कोई चाल चलने की कोशिश की कि वह हमें परमेश्वर से अलग करे, वह पूरी तरह से विफल होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य निर्बलता में उंडेलता है। हमें केवल एक काम करने की जरूरत है कि अपनी कमजोरियों को, निर्बलताओं को परमेश्वर पास ले जाने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर उन कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को दे और उसकी सामर्थ्य, उसका अनुग्रह हमें उन सब कमजोरियों में भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए हमें उपयोग कर पाए और उन कमजोरियों में हम जयवंत होंगे। हम घमंड कर पाएंगे उन कमजोरियों के ऊपर कि वह कमजोरियां हमारे ऊपर आई, जिसकी वजह से मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ, उसकी सामर्थ्य हम पर हुई। परमेश्वर मसीह पौलुस से कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, इट्स इनफ। वह हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। वह कमजोरियां उसके पास आई, उन कमजोरियों को प्रभु के पास ले गया और प्रभु ने उस पर वह अनुग्रह उंडेला और वह अनुग्रह उसके लिए काफी था, पूरी तरह से काफी, इनफ। अब जरूरत नहीं किसी और चीज की। हमें भी यही करने की जरूरत है। हमें अपनी कमजोरियां हैं, हमारे आत्मिक जीवन में हो सकती हैं, हम शारीरिक लाइफ में हम अपने देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। हो सकता हम अपनी जवान है अगर, तो हम जवानी के अभिलाषाओं से लड़ रहे हो, और हो सकता हो कि हम अगर नशा कर रहे हैं या फिर किसी और प्रकार के लत से हम जूझ रहे हो, उसमें हम संघर्ष कर रहे हो। उन सब चीजों को हमें परमेश्वर पास ले जाने की जरूरत है। उन सब जगहों पर प्रभु अपनी सामर्थ्य को उंडेलेगा। जब हम अपने आप को उसके आगे समर्पित करते हैं, वह अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है और वो उसकी सामर्थ्य हमें सदैव जयवंत करती है, बलवंत करती है, दृढ़ और स्थिर करती है। हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं, हमें केवल परमेश्वर पास जाने की जरूरत है और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमारे अंदर उंडेलेगा और उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम जय में चल पाएंगे, उसकी योजना को पूरा कर पाएंगे और उसकी योजना हमारे जीवन के लिए जो है वह पूरी होगी। मैं आप सबों से विनती करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के सम्मुख अधिक से अधिक समय गुजारें। अपनी कमजोरियों को लेकर डिप्रेशन, चिंताओं में मत जाएं, उन कमजोरियों को प्रभु के पास ले जाएं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपके ऊपर उंडेलेगा और आप एक सामर्थी व्यक्ति के समान उभर कर निकलेंगे। आप और अधिक बलवंत होंगे। पौलुस के समान आप कह पाएंगे, मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूं, मैं उन पर लजाता नहीं, मैं उनको लेकर मैं डिप्रेस नहीं होता, मैं घमंड करता हूं क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य मेरी कमजोरियों में उंडेलता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपनी कमजोरियां परमेश्वर पास ले जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति में चलना सीख जाते हैं। हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर से नहीं अलग कर सकती। ये कमजोरियां परमेश्वर ने एक रास्ता बना दिया है कि इन कमजोरियों के माध्यम से, इन कमजोरियों को हम उसके पास ले जाने के द्वारा हम उसकी उपस्थिति में चलना सीख जाएं। और उसकी उपस्थिति आप जानते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। परमेश्वर के एक सेवक ने कहा, सबसे शक्तिशाली अगर जगह कुछ है तो वह है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ के लिए सबसे सामर्थ्य जगह है जहां पर हम बलवंत और दृढ़ और स्थिर होते हैं। मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे मसीह में भाइयों और बहनों, मेरी विनती है, मैंने इस चैनल को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर मैं ऐसे संदेशों को, ऐसे वचनों को मैं आप सबों को दे पाऊं, ताकि मसीह में बढ़ने के लिए आपकी सहायता हो सके और अधिक आप मसीह में ग्रो अप हो पाए, ताकि मसीह के देह की उन्नति होने पाए। मैं बिलीव करता हूँ आपने जरूर परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है, जीसस सेवियर। हम वहाँ पर संडे सारे मीटिंग्स, सारे सरमन्स हम वहाँ पर पब्लिश करते हैं। आप उस चैनल को जरूर चेकआउट करें, मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जरूर वहाँ पर परमेश्वर वचनों को सीखकर आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।